ग्रंथ का नाम रामचरित्र मानस रखा। क्यों? पुरानी पोथी आती है पुरानी, तो उसमें लिखा रहता है, इसमें भी देखिए लिखा है मानस चरित्र और राम। तो सबसे पहले क्या बोले? मानस। मानस यानी क्या होता है? बोले मानस यानी ही हमारा मन होता है। तो जो इस मानस का पाठ करता है उसका मन निर्मल हो जाता है। और फिर क्या आता है? बोले चरित्र। हमारे रघुनाथ जी ने इसमें कैसा चरित्र किया है, भैया के साथ कैसा व्यवहार करना है, पिताजी के साथ कैसा व्यवहार करना है, समाज में कैसा व्यवहार करना है। भरत जी महाराज का चरित्र दिव्य है। भरत जी महाराज कह रहे हैं कि हे भैया, अरे बांटिए विपत्ति सबही मिल भाई। संपत्ति का बंटवारा नहीं करना, विपत्ति का बंटवारा कर लो भैया। हमारे परिवार पर जो विपत्ति आई है उसका बंटवारा कर लो। आज भाइयों भाइयों में संपत्ति का कितना झगड़ा होता है। आपको एक बात बताएं, अपना भाई होता है। वो भाई जैसे तो कई हो सकते हैं, लेकिन अपना अपना होता है। कभी लड़ाई झगड़ा मत करो। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रभु ने इस चरित्र को करके हमें बताया है कि कहां किस व्यवहार को करना है। जब पिताजी ने कहा कि राम तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन की यात्रा करना है, तो मेरे राम जी के मुख पर कोमलता नहीं आई, वैसे ही मुस्कुराते चल दिए। पिता आपसे कुछ कहे विचारणीय नहीं है, कदापि नहीं। पिता की आज्ञा को सहर्ष मानकर करना चाहिए। आपका कभी बुरा नहीं होगा, वो जो कहेंगे आपके भले के लिए कहेंगे। तो महाराज किस चरित्र को कहां कैसा करना है, एक एक चरित्र करके हमारे रामभद्र ने रामचरितमानस में हमको शिक्षा दी है कि हमें किस प्रकार चलना चाहिए। इसलिए परिवार में रामचरितमानस होना अत्यंत आवश्यक है। सबके परिवार में एक रामचरितमानस की पोथी होनी चाहिए। एक दोहा, एक चौपाई, 2 चौपाई, 5 चौपाई घर में नित्य पाठ करना चाहिए। सबको परिवार को बैठा के एक साथ बैठकर नित्य श्रवण करना चाहिए। उससे हमें शिक्षा प्राप्त होती है। तो महाराज दूसरा शब्द क्या है? बोले पहला मानस, दूसरा चरित्र। तो जो रामचरितमानस पढ़ेगा उसका चरित्र निर्मल हो जाएगा। भैया जीवन में आपका पैसा चला गया, धन संपदा चली गई, आपकी घर मकान चला गया, दोबारा प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एक बार किसी का चरित्र चला जाए तो कभी लौटने वाला नहीं है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं इसलिए मानस को पढ़ो, जिससे हमारा चरित्र निर्मल हो जाएगा। मानस चरित्र और बोले ये दोनों निर्मल हो जाएंगे तो फिर राम दूर नहीं है, राम पास में है। राम तुम्हारे हृदय में